आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास एन रघुसोरठ से वचन से बांटा जाएगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। आज की हमारे अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 कलम 51 से 55 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्स 51 to 55। हम यहाँ पढ़ते हैं, जब उसके ऊपर उठाए जाने का दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया और उसने अपने आगे दूत भेजे थे, शमरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिराकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानता कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी और गांव में चले गए। प्रभु पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। हमारा प्रभु उनके आरोहण मतलब हमारा प्रभु क्रूस पर अपना प्राण देने की तैयारी में आया, इसलिए गलीला प्रदेश को छोड़कर यरूशलेम की ओर जा रहे। हम बढ़ते हैं, ऊपर उठाए जाने का दिन पूरा होने पर। एक सच्चाई को हम यहाँ देख सकते हैं, प्रभु अपने प्राण हमारे लिए उस इच्छा से दिया कि हमारा उद्धार हो। पूर्ण मन से प्रभु जा रहे हैं, कोई उनको बताया नहीं, कोई शिष्य लोग उनको बताया नहीं कि बोला नहीं तुम जाओ करो, कोई नहीं। प्रभु स्वयं अपना प्राण हमारे लिए बलिदान करने के लिए गलीला आदेश छोड़कर यरूशलेम की ओर जाने के लिए, हिंदी भाषा में ऐसा लिखा है, मन दृढ़ किया है, मन को दृढ़ निश्चय किया है। और इसके साथ प्रभु के साथ दो शिष्यों को भी हम यहाँ देख सकते हैं, याकूब और यूहन्ना। बाकी चेला भी उनके साथ होगा। शायद ये दो चेला प्रभु के आगे आगे जाके शमरिया क्रॉस करके यरूशलेम जाना था, तो प्रभु चाहता था शमरिया को भी एक और बार मिले और सुसमाचार सुनाए। तो वहाँ जाकर याकूब और यूहन्ना ये बताया, हमारा प्रभु आ रहे हैं। अब उनके लिए एक संदेश देने का या सुसमाचार का एक सभा तैयार करने की एक उद्देश्य आ रहे हैं। तो ये लोगों ने बोला, अगर प्रभु यरूशलेम की ओर जाना इच्छा रखा तो हमारे यहाँ उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शामरी के लोगों को अच्छा नहीं लगा उनके गांव से और उनके बीच में आने वाला यरूशलेम की ओर जाओ, क्योंकि उन लोग इतना दुश्मन मन में रखता था। इस बातों को सुनकर
याकूब और यूहन्ना कहते हैं, प्रभु आपको उतरने के लिए, आपको आने के लिए, आपका संदेश सुनने के लिए वो लोग तैयार नहीं हैं, इसलिए वो लोग मना करते हैं। तो क्या हम उनके ऊपर आग गिरने के लिए आज्ञा दे, शाप दे उन लोगों को? हमारा प्रभु तुरंत यूहन्ना और याकूब को डांटा और कहा, कौन सी आत्मा में तुम लोग प्रेरित है? कौन सी आत्मा में तुम लोग मेरे पीछे हैं? तुम लोग मेरे चेले हैं, परंतु कौन सी आत्मा, कौन सा मन, कौन सा हृदय, किस प्रकार की दुष्ट विचार तुम्हारे मन में है? प्यारो, आज हमारे प्रभु का मन और शिष्यों का मन यहाँ देख सकते हैं। प्रभु कुछ बोला नहीं, प्रभु बोलना चाहिए, क्यों ये लोग मुझको आदर नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु कुछ नहीं बोला। हम भी हमारी सेवकाई में प्रभु के बारे में बोलने के समय में कोई हमको अनादर करते, ये संदेश नहीं सुनते हैं, नहीं ग्रहण करते, हम उनके लिए प्रार्थना करना, कभी ऐसा नहीं सोचना कि लोग नाश हो। प्यारो, प्रभु का आत्मा और हमारा आत्मा, नहीं तो प्रभु का मन और हमारा मन किस प्रकार का है, जांचने के लिए प्रभु अवसर दे। और उसके बाद प्रभु ने एक और बात कहा कि उसके अंतिम कलम में ऐसा पढ़ते हैं, कलम 56 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। हमारा प्रभु मनुष्य पुत्र जो हमारे लिए अपना प्राण देने के लिए आया, प्राण की नाश के लिए नहीं आया। प्रभु कहते अपने शिष्यों को, देखो मैं इस जगत में इसलिए आया कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। शमरिया के लोग मुझको स्वीकार नहीं किया, ठीक है, लेकिन उनको नाश करने के लिए मैं नहीं आया। आज दुनिया में लोग नाश इसलिए हो रहे, अपने आप नाश चाहते हैं, प्रभु कभी नहीं चाहते हैं। प्यारो, आज मेरे संदेश जो सुनने वाले, आपके हृदय में भी ये सच्चाई को जानना चाहिए। प्रभु आपको बचाने के लिए आपके पास आना चाहते हैं, आपके गांव में आना चाहते हैं, आपके हृदय में आना चाहते हैं, आपके परिवार में आना चाहते हैं, आपको बचाने के उद्देश्य आ रहे हैं। प्यारो, आपका नाश आप स्वयं नहीं बनना, प्रभु आपको नाश करने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए उद्धार करता है, रक्षक है हमारा प्रभु। शामरी के लोग प्रभु को स्वीकार नहीं किया, इसलिए प्रभु उनको नाश करने के लिए नहीं चाहते हैं। प्रभु अपने शिष्यों को डांटा और उनसे गुस्सा किया, क्यों ऐसा बता रहे? लेकिन प्रभु कहते हैं, मैं मनुष्यों का प्राण बचाने के लिए आया। और आप ये भी देख सकते हैं, हमारा प्रभु अपना प्राण केवल शमरियों के लिए नहीं, यरूशलेम की हर एक कुल के लिए और सारे जगत की मानव जाति के लिए प्रभु अपना प्राण दिया। और इसलिए प्रभु आया, इसलिए यरूशलेम में जाना पड़ता है, हमारा प्रभु यरूशलेम में जाना पड़ता है। और हमारा प्रभु अपना प्राण यरूशलेम के शहर के बाहर गोलगोथा के पहाड़ कालवरी में अपना प्राण आहुति करने के लिए जा रहे हैं। प्यारो, यहूदियों के लिए, सामरियों के लिए, अन्य जातियों के लिए प्रभु मृत्यु पाने के लिए गया, उसके लिए उसका मन दृढ़ किया और प्रभु जा रहे हैं। अब देखो, प्रभु स्वयं तैयार के साथ जा रहे हैं, स्वयं बलिदान होने के लिए जा रहे हैं। और इस प्रभु को स्वीकार करना कितना आनंद की बात है, कितना आशीष की बात है। शिष्य, प्रभु के शिष्य लोग हैं, फिर भी वो नहीं चाहते हैं, वह नहीं जानते हैं कि प्रभु का मन क्या है। प्यारो, प्रभु का मन हमेशा हमारा उद्धार के ओर सोचते हैं। प्रभु का मन हमारा उद्धार के लिए अपने प्राण देने की तैयारी में है। वो दृढ़ निश्चय के साथ स्वर्ग से आया, दृढ़ निश्चय के साथ आपका उद्धार के लिए आया। क्या आप इस प्रभु को अपने हृदय में उद्धारकर्ता, रक्षक, मुक्तिदाता तरीके स्वीकार करने के लिए इच्छा है?
क्या ये आप सोचना, प्रभु आपका उद्धार के लिए आया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको सहायता करे। जय मसीह की।